हेलो नाइन्थ क्लास। आज जो हम पढ़ेंगे वो है कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। दैट मीन्स परमानेंट टिश्यू का वो पार्ट जो हम आज से स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज़ कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, इसका मतलब ये है कि ये थोड़े एडवांस्ड हो चुके हैं। एडवांस्ड टिश्यूज़ हैं जो डिफरेंट तरह के अपने स्पेशलाइज्ड फंक्शंस करते हैं। जैसे वेरी फर्स्ट आज हम पढ़ेंगे दैट इज जाइलम। कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ की जनरल जो फीचर्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आज हम उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने जब सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ पढ़ा था तो उसके जनरल फीचर्स पढ़े थे। तो जो कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो बेसिकली एक से ज़्यादा यानी मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बनते हैं। इनका कॉमन ओरिजिन जो है वो एक तरह के सेल का नहीं है, मोर देन वन तरह के सेल्स का है। मैं दोबारा से लाइन रिपीट करती हूँ, जो कम्प्लेक्स टिश्यूज़ हैं उनमें एक से ज़्यादा तरह के सेल्स कॉमन ओरिजिन से आते हैं। पहले जैसे हम ये कहते थे सेल थियोरीज में कि एक ही सेल है, उसी से ही बहुत सारे सेल्स आए हैं, बट यहाँ हम ये कह रहे हैं कि हाँ सेल्स तो आए एक ही तरह से हैं, पर एक से ज़्यादा तरह के जो स्पेशलाइज्ड सेल्स थे उन्होंने जब अपने आप को डिवाइड किया, अपने आप को डिफ्रेंशिएट किया, तो ये उन सेल्स की बात हो रही है। अच्छा, ये करते सभी कॉमन फंक्शन ही है। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि काम तो इनका कॉमन है, ये काम तो कॉमन ही करेंगे, बट इनका शेप, स्ट्रक्चर, लोकेशन, इसकी वजह से इनके शेप एंड साइजेस चेंज हो जाते हैं। तो कम्प्लेक्स टिश्यूज़ हम लोग दो तरह के पढ़ेंगे। आप लोगों को कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ भी बोला जा सकता है, कंपाउंड परमानेंट टिश्यूज़ भी बोला जा सकता है। पहला जो आता है दैट इज़ जाइलम। जो जाइलम है इसे हम वुड के नाम से भी जानते हैं, ये इसका दूसरा नाम है। और जो फ्लोएम है इसको हम बैस्ट या बास्ट, दोनों में से कोई भी प्रोनाउंसिएशन आप ले सकते हैं, बास्ट या बेस्ट, ये इस नाम से जाना जाता है। तो मतलब अगर आपका क्वेश्चन आता है कि बेस्ड सेल्स कौन से हैं जो कि हमारे एक से ज़्यादा सेल से बनकर बने हैं, स्पेशलाइज्ड हैं, तो हम फ्लोएम की बात कर रहे हैं। फिर जाइलम और फ्लोएम को, अगर आप देखें कि ये बेसिकली और किन नामों से जाने जाते हैं, तो इनको बेसिकली हम कंडक्टिव टिश्यूज़ के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये अपने अंदर से कंडक्ट करते हैं, किसी चीज़ को लेकर जाते हैं। ठीक है, और जब ये कंडक्टिव टिश्यूज़ हैं तो इनको एक और नाम दिया जाता है वेस्कुलर टिश्यू। आप ये याद रखिएगा कि ये मैं ऐसे कह रही हूँ कि जाइलम अगर लिखा है वहाँ, तो जाइलम को हम लोग बोल रहे हैं कंडक्टिंग टिश्यू। ओके, ठीक है, कंडक्टिंग टिश्यू। और अगर वेस्कुलर टिश्यू भी कहो तो वो नाम भी जाएगा। अच्छा, ये हमने क्यों कहा? ये हमने इनके शेप्स और इनके साइजेस के बेस पर और इनके काम के बेस पर बोला है। यानी जब जब ये इंडिविजुअल है, जाइलम अपने आप में है और इसका अपना काम क्या है, इधर से उधर चीज़ों को जैसे कि वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है ना। तो जब ये काम करता है तो डेफिनेटली ये जाइलम कंडक्टिंग टिश्यू कहलाया जाता है। और दूसरा, इसके 4 टाइप्स हैं, यानी डिफरेंट तरह के शेप एंड स्ट्रक्चर हैं जाइलम टिश्यूज़ में। जैसे ट्रेकीड है, वेसल्स है, जाइलम पेरेन्काइमा है, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा है। ये अलग अलग शेप के हैं, अलग अलग चीज़ों से बने हुए हैं, अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग लोकेशन है, इसीलिए हमने उसको वैस्कुलर टिश्यू कह दिया। पर जहाँ पर आपका, ऐसे ही फ्लोएम को भी कहेंगे, ठीक है। फ्लोएम अपने आप में अगर हम उसको इंडिविजुअली बुला रहे हैं तो हम ये भी बोल सकते हैं वो एक कंडक्टिंग टिश्यू है, हम ये भी बोल सकते हैं वो एक वेस्कुलर टिश्यू है। बट जहाँ आपका जाइलम प्लस फ्लोएम, अगर हम इनको इकट्ठा लेकर चलते हैं तो जाइलम और फ्लोएम दोनों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं वेस्कुलर बंडल। क्या बोलते हैं? वेस्कुलर बंडल। यानी ये ऐसे वेसल्स हैं, ऐसे बर्तन हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो बंडल्स में मिलती हैं। अब आप इसको ऐसे सोच के देखो, जैसे 3-4 पाइप्स को आपने इकट्ठा जोड़ दिया है, उनका काम सिर्फ क्या है? चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना। देखो, प्लांट के अंदर सॉलिड मटेरियल्स तो ऐसे मिलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड मटेरियल चबा भी नहीं रहे, ले भी नहीं रहे, तो वो जो भी चीज़ें लेते हैं वो डेफिनेटली उन्होंने एनवायरनमेंट से ली, उसे कंसिडर किया और उसे आगे ले गए। ठीक है कि नहीं?
तो उसी तरह से इन्होंने अपने बंडल्स बना लेने हैं, पाइप्स होती हैं, पाइप्स में से वाटर मिनरल्स निकल रहे हैं, या फिर अगर फ्लोएम है तो फ्लोएम क्या काम करेगा कि फ्लोएम अपने अंदर से जो फूड पार्टिकल्स है वो एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट कर देगा, इसीलिए उसे कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से जो जाइलम है, मैंने अभी पीछे वाली स्लाइड पर भी आपको ये बताया था कि जो जाइलम है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू या कंपाउंड परमानेंट टिश्यू, ये प्लीज़ याद रखिएगा। अब जो जाइलम है ये बेसिकली वैस्कुलर और मैकेनिकल टिश्यू है, मैंने पीछे ही आपको बताया। आप ये एक्चुअली इतने एडजेक्टिव्स क्यों दिए जाते हैं, जब कभी किसी को भी इतने एडजेक्टिव टिश्यू हो गया, सेल हो गया, या कोई भी टेक्निकल टर्म किसी साइंस के एक वर्ड के लिए यूज़ की गई है, एडजेक्टिव दिया गया है, तो उसको वो सिर्फ इसलिए नाम पड़ा है ताकि उसकी शेप, साइज, लोकेशन, उसका वर्किंग, उसका फंक्शन वो उस पर डिपेंड करता है। तो आपको तो सीधा ही पता चल गया कि वेस्कुलर है तो वेसल जैसी चीज़ें होल्ड करता होगा, और मैकेनिकल है तो वो डेफिनेटली कोई ना कोई मैकेनिकल सपोर्ट देता होगा, कोई मैकेनिज्म करता होगा, यानी कोई प्रणाली होती होगी इसके अंदर जिसमें ये काम कर रहा है। जैसे मैं ये कह सकती हूँ कि आपके यहाँ मॉनसून आ गया और मॉनसून आने के बाद में बारिशें हुई। अब एक गांव का स्ट्रक्चर लीजिए और एक शहर का स्ट्रक्चर लीजिए। शहर में जब बारिश हुई तो जो सोसाइटी फ्लैट्स थे उनके वहाँ से ड्रेनिंग सिस्टम था, यानी मैकेनिकल सिस्टम, उनका मैकेनिज्म कैसे चलता है, बारिश हुई भी तो ना कोई उनको मुश्किल होगी, पानी सारा ज़मीन के अंदर चला गया। वहाँ पर आपने रॉड जैसे सीवर देखे होंगे, है ना, वो पानी नीचे चला गया। ठीक है, और जो रह गया वो पार्क्स में रह गया, तो आप 1-2 दिन अवॉइड करोगे वहाँ जाना। ठीक है, बट यही आप गांव में देखो, जिस घर के अहाते में बारिश होगी वो वहाँ पर पानी भरा रहेगा, स्टेगनेंट वाटर हो जाएगा, रुका रहेगा। अब क्या वहाँ कोई मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है? हाँ जी, वो फॉलो करते बेचारे, कई बार बाल्टी से भर भर पानी बाहर फेंकते, वो उनका मैकेनिज्म है। यहाँ बात शहर और गांव की नहीं हो रही, यहाँ बात मॉनसून के पानी की हो रही है। एक जगह एक मैकेनिकल सिस्टम है जिसमें अपने आप ही पानी आया और अपने आप ही ग्राउंड वाटर टेबल में चला गया। दूसरे वाले केस में दलदल, कीचड़ या कुछ ऐसा हो जाएगा या पानी भर जाएगा जिसकी वजह से रोज़मर्रा के कामों में दिक्कत आएगी, तो वहाँ भी मैकेनिज्म फॉलो होता तो डेफिनेटली वो भी कोई ना कोई फ़ायदा लेते। और कई गांव ऐसे हैं वो उसी पानी को आगे प्रोसीड कर देते हैं इरिगेशन में, यानी डाल देते हैं कहाँ पर, वो डाल देते हैं सीधा खेतों में, या जहाँ उन्होंने हॉर्टिकल्चर का काम किया है वो वहाँ पर डाल देते हैं, तो वो उनका मैकेनिज्म है। उसी तरह से अब पाइप्स में पानी आ चुका है, जो पाइप्स में पानी आ चुका है वो मैकेनिकल वे में पूरे ऑल ओवर द प्लांट बॉडी में मूव करेगा। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जाइलम एक मैकेनिकल टिश्यू है। अभी से पहले तुमने पेरेन काइमा, स्क्लेरीन काइमा, कोलेन काइमा पढ़ा, कोई भी आपका मैकेनिकल टिश्यू का काम नहीं कर रहा था, कोई भी आपका वैस्कुलर काम नहीं कर रहा था, बट क्योंकि ये कम्प्लेक्स है, अपना एक शेप, स्ट्रक्चर, लोकेशन होल्ड करते हैं, रखते हैं, इसी वजह से हम इन्हें कह सकते हैं कि ये एक मैकेनिकल टिश्यू है। जाइलम जो है वो 4 तरीके के सेल से बना है, प्लीज़ इसमें कंफ्यूज ना हो आप लोग। ठीक है, 4 तरीके के सेल्स इसलिए बोला गया है कि इनका शेप, स्ट्रक्चर, लोकेशन अलग है। ये डेड सेल्स हैं। किन 2 को मैंने डेड सेल बोला? ट्रेकीज और वेसल्स, जिसका दूसरा नाम ट्रेकी भी है। ठीक है, ट्रेकीज और वेसल पाइप नुमा चीज़ें हैं, पाइप जैसी लगती हैं, बंडल्स में मिलती हैं। डेड सेल्स हैं, यानी अपने आप में ये एक ऐसी प्रोटेक्टिव कवरिंग रखते हैं जिन प्रोटेक्टिव कवरिंग में इनको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती। इनका काम सिर्फ यही है इधर से उधर पानी को और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना, ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके या बाकी मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस जिनकी वजह से प्लांट जो है वो जीवित रह पाता है, वो सब काम हो सके। ठीक है, अच्छा, फिर क्योंकि मैं ये इकट्ठा पढ़ा रही हूँ, ये 1, 2 और जो ये 4th वाला है ना, दिस वन जाइलम स्क्लेरीन काइमा, ये भी डेड है, और इसके जो शेप है ना इसके सेल्स का, वो कुछ फाइबर जैसा है। हमने पहले भी पढ़ा था, जो फाइबर होते हैं वो बेसिकली क्या होता है, लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, हमने स्क्लेरीन काइमा में पढ़ा था। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये डेड है और ये अलाइव नहीं है, यानी ये और जीवित नहीं रह सकते, यानी कि ये अपने आप को उतना मेच्योर लेवल पर लेकर जा चुके हैं कि दोबारा फर्दर डिवाइड इन्होंने होना नहीं है, अपने आप को पक्का किया हुआ है इन्होंने। अब आप इसको 2 तरह की पाइप्स लेके चलो, जो पाइप आप दबा सकते हो वॉशिंग मशीन में, ठीक है ना, वो वाली पाइप्स, और एक वो पाइप जो आपके घर में ड्रेनिंग सिस्टम पर लगी है, आपके घरों के बाहर सीवर लेन पर।
तो वो वाली पाइप सख्त है जो सीवर लेन पर जो घरों पर पाइप है जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, या फिर आपके पास में जिससे हम अपने खेतों में खेत तो नहीं मैं बोलूँगी, हाँ आपके गार्डन में पानी जो आप डालते हो तो वो रबर की बनी होती है, तो वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है ना, वो वाले आर द डिफरेंट वन पाइप्स। पर जो वो पाइप्स है जो सीवर लाइन के वाए वो सीमेंट या पीवीसी से बनती हैं। ये आप साइंस में पढ़ेंगे आगे, या आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा जब आपने अपना प्लास्टिक का चैप्टर पढ़ा है, या आपने ये पढ़ा है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस से क्या क्या बनता है। उसी तरीके से ये तो डेड है। कौन से? ट्रेकीड हो गया, वेसल जिसको ट्रेकी कह रहे हैं हम लोग, और स्क्लेरीन काइमा, ये तो डेड सेल्स है। मतलब ये ऐसे शेप स्ट्रक्चर लोकेशन पर है जो कि अपने आप को पक्का कर चुके हैं। बट ये एक xylem जो पेरेन्काइमा है ये अपने आप में अलाइव सेल्स हैं, ये अपने आप में जीवित सेल्स हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं एक्सेप्ट xylem पेरेन्काइमा ऑल अदर एलिमेंट्स आर डेड एंड बाउंडेड बाय थिक लिग्निफाइड वॉल। यानी आपके ट्रेकीड्स में, आपके वेसल्स में, और तीसरा नाम क्या था, और आपके xylem का एक्स लिख रही हूँ मैं, और स्क्लेरीन काइमा, ये जो आपके एरियाज हैं ये डेड सेल से बने हैं, यानी ऑलरेडी मैच्योर हो चुके हैं। और दूसरा, इनके जो सेल वॉल है उसमें क्या चीज़ प्रेजेंट है? लिग्निन, यानी ये वही सब्सटेंस है जो कि आपका प्रेजेंट था स्क्लेरीन काइमा की सेल वॉल में, जो कि रिजिड बना रहा था, जो कि फ्लेक्सिबल बना रहा था, जो अपने आप में थिक वॉल दे रहा था। तो ये तीनों तो थिक वॉल्ड है, पर सिर्फ पेरेन्काइमा को छोड़ दीजिए, ये अलाइव है और ये इतना थिक वॉल्ड नहीं है। दूसरा एक जो फ़र्क है वो ये है कि जो ये आपके ट्रेकीड और वेसल्स है ना, ये थोड़े से ना ऐसे हैं, यानी कि ये एक पाइप नुमा है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है। स्क्लेरीन काइमा ऐसा नहीं है। हमने स्क्लेरीन काइमा पढ़ा है कि एक सेल है, ये थोड़ा यूं है, क्यों? क्योंकि लिग्निन प्रेजेंट है इसके पास में, इसीलिए ये थोड़ा सा थिक वॉल्ट प्रेजेंट होता है। तो हमने ये पढ़ा था, ये कुछ ऐसा है देखने में, और ये देखने में ऐसा है, क्योंकि इसकी भी थिक वॉल्स बनानी है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये थिक वॉल्स ऐसे प्रेजेंट है, किसमें? ट्रेकीड्स एंड वेसल्स में। पर यही बात अगर मैं xylem पेरेन्काइमा की कहूँगी तो ये सिंपल से है, इंटरसेलुलर स्पेसेस मिलेंगे एट्सेट्रा। इनका काम स्टोरिंग एंड कीपिंग का होगा। बट इससे ज़्यादा जो काम है वो ट्रेकीड, वेसल्स, ट्रेकी जिसे हम कहते हैं, या xylem स्क्लेरीन काइमास करते हैं। ये देखिए अब ध्यान से, ट्रेकीड्स जो हैं वो देखने में कुछ ऐसे हैं, यानी टेपरिंग एंड्स हैं। टेपरिंग एंड्स मतलब थोड़े नोकीली सी एंडिंग्स हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए वेसल्स के भी थोड़ी सी टेपरिंग एंड्स हैं, और इनमें कितने सारे पिट्स हैं। पिट्स मतलब इसमें आप ये कह सकते हो होल्स हैं, आप इसमें ये कह सकते हो इसमें पोर्स हैं। और इनका काम क्या होगा? अब आप इसको कुछ ऐसा लेकर चलिए कि पाइप तो लग गई है, पाइप के बीच में होल है, तो वो काम क्या करेगा? यानी अपनी जगह तो चेंज करने से रहा ये, पर अपने अंदर से निकलने वाली किसी भी चीज़ को, जैसे इसमें से वाटर एंड मिनरल निकल रहा है, साइड के टिश्यूज़ में ये ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। और साइड के टिश्यूज़ में अगर किसी चीज़ को अंदर आना है तो वो भी इन होल्स के थ्रू, पिट्स के थ्रू, या पोर्स के थ्रू, होल्स, पिट्स या पोर्स के थ्रू अंदर आ सकते हैं। देखिए xylem पेरेन्काइमा कितना सिंपल है, कोई होल नहीं है इसके पास, सिर्फ साइटोप्लाज्म, जो डेंसर साइटोप्लाज्म है वो कैरी करेगा, एक न्यूक्लियस कैरी कर लेगा, दैट्स इट। इसके अलावा ये कोई भी चीज़ को कैरी नहीं करेगा। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज फंक्शंस ऑफ xylem, यानी xylem का फंक्शन क्या है। मेन फंक्शन जो, देखो मैंने जब नाम कंडक्टिंग टिश्यू ले लिया, फिर मैंने कहा मैकेनिकल सपोर्ट करता है, तो आधा काम तो हमें इसका क्लियर हो ही गया कि ये ट्रांसपोर्ट करेगा अपने अंदर से मिनरल एंड वाटर को। अच्छा, ये मिनरल एंड वाटर आए कहाँ से? अब एक प्लांट का स्ट्रक्चर हम लेते हैं, ये हमने प्लांट का स्ट्रक्चर लिया, ये डेफिनेटली अंडरग्राउंड है, यानी ये सॉइल में से क्या चीज़ें कैरी करेगा? वाटर इसे मिल जाएगा जो सॉइल के अंदर है, प्लस इसमें साथ में मिनरल्स मिलेंगे। ये जो मिनरल्स हैं ये सॉइल के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, ये जाएगा इसे ऊपर लेके, यानी ये यहाँ भी सेल मौजूद है और ये सेल ऑल ओवर बॉडी ऑफ द प्लांट भी मौजूद है। अगर मैं इसे स्टेम कहती हूँ, इन्हें ब्रांचेस कहती हूँ, ब्रांचेस के आगे अगर ये लीव्स लगे हैं तो डेफिनेटली ये xylem वहाँ पर पहुँचेगा। तो लेट्स सी ये काम क्या कर रहा है। द मेन फंक्शन ऑफ द xylem जो है वो है वाटर, यानी वन पार्ट वाटर, और सेकेंड इज मिनरल सॉल्ट्स को
कहाँ लेकर जाना, अपवर्ड, अपवर्ड यानी नीचे से ऊपर लेकर जाना, फ्रॉम द रूट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द शूट्स। अब ये शूट बोला तो आपने बचपन में पढ़ा ही है, शूट का मतलब क्या हुआ, जो कि आपका स्टेम सिस्टम है, ठीक है। तो ये रूट से ऊपर शूट सिस्टम पर लेकर जाता है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है। कौन है, इसका नाम है जाइलम। वाटर के साथ में ये मिनरल्स के जो सॉल्ट हैं ये उन्हें भी कैरी करता है, क्योंकि जो चीज़ें लिक्विड फॉर्म में, गैशियस फॉर्म में और मॉलिक्यूलर फॉर्म में होंगी, इन 3 हिस्सों में, इन 3 तरीके से होंगी, वो वाटर के साथ अपने आप ऊपर जाएंगी। फिर सिंस इसकी जो वॉल है ट्रेकीड की और वेसल्स की और स्क्लेरेनकाइमा की, उनमें लिग्निन है, लिग्निफाइड है, तो ये क्या करते हैं, ये प्लांट को स्ट्रेंथ देते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं, कि अगर बहुत ज़्यादा नीचे से पानी ऊपर जा रहा है तो ये ऐसा नहीं करेगा कि बहुत जल्दी जल्दी पानी भर लेगा और इधर उधर फैला देगा। नो, मतलब अपने हिसाब से ये पानी भरेगा और इधर से उधर जो कंडक्टिंग साइडवेज में भेजना है पानी वो भेज देगा, अपने आप को ख़राब नहीं करेगा, लोकेशन अपनी फिक्स रखेगा, अपने अंदर से जितना पानी खींचना है उतना खींचेगा, ताकि ये प्लांट बॉडी को आराम से दे सके। ज़्यादा पानी हो तब भी, कम पानी हो तब भी। कम पानी की सिचुएशंस कब आती हैं, बारिश नहीं हो पा रही है, या गार्डनर ने पानी नहीं दिया, या फिर उनके फील्ड में पानी नहीं पहुंचा। भाई प्लांट तो अलग अलग जगह है ना, ठीक है। उस हिसाब से ये अपने आप को लिग्निफाइड रखते हैं। लिग्निफाइड का सीधा सा मतलब ऐसा हुआ, जब हम घर बनाते हैं, अब मान लो वो घर तुमने सिर्फ ईंटें रख के बना दिया, ठीक है, तो वो घर तो बन गया, एक ढांचा तो बन गया, बट अगर हम उसको पुश करेंगे या हम उसे थोड़ा सा धक्का देंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ ढह जाएगी, गिर जाएगी। अब उसमें थोड़ा सीमेंट लगाकर तुम घर बना दो, मिट्टी की पुताई कर दो उसके ऊपर, तो डेफिनेटली तुमने उसको क्या किया, और थिक कर दिया। आपने उसे और ज़्यादा थिक करने के बाद में उसे पक्का बनाने की कोशिश की, ताकि उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिल सके। ऐसा ही 3 जो जाइलम के 3 पार्ट्स हैं, जो मैंने आपको पीछे उसमें पढ़ाए थे, कौन से, ट्रेकीड्स हैं, वेसल है और जाइलम स्क्लेरेनकाइमा जो है, ये ऐसे वाले सेल्स हैं जो कि इसको मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। किसे देते हैं, जाइलम को देते हैं। और जो एक पेरेन्काइमा वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अब इसको आप ऐसे लेके चलिए, इसमें इतनी मैकेनिकल सपोर्ट है नहीं, लिग्निफाइड बॉडी है नहीं, तो ये बेचारा सिर्फ क्या काम कर सकता है, स्टोर करेगा फूड को और हेल्प करेगा साइडवे कंडक्शंस को। साइडवे कंडक्शंस कैसे करेगा, देखो ये रहा जाइलम पेरेन्काइमा, ये दे देगा इधर, इधर से कोई चीज़ को इधर ले लेगा, क्यों, सेल वॉल तो है ना। सेल वॉल जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था ना, ये परमीबिलिटी रखती है, अपने अंदर किसी चीज़ को आने देगी और सिलेक्टेड चीज़ों को अपने से बाहर जाने देगी। उसी तरीके से जाइलम पेरेन्काइमा का इससे ज़्यादा काम नहीं है, बस चीज़ों को तब तक के लिए स्टोर करेगा जब तक काम में नहीं आ रही है, और तब तक अपने अंदर फूड स्टोर करेगा। जैसे फोटोसिंथेसिस के बाद में आपका खाना जो है वो लीव्स में बन गया, अब वहाँ पर जो पेरेन्काइमेटिस सेल्स होंगे वो थोड़ी देर के लिए स्टोर करेंगे, जब तक प्लांट को रिक्वायर्ड नहीं है, ज़रूरत नहीं है, तब तक रख कर उसके बाद में अपने साइडवेज कंडक्शन से वो वाटर के साथ दे देंगे। प्लीज़ ये हम जानते हैं कि इनका खाना हमारे खाने से अलग है, हम तो होलोजोइक है, इसीलिए हम खाने का एक बाइट लेते हैं, चबाते हैं और अंदर लेते हैं, यानी वो खाना एज इट इज़ निगलना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से बट प्लांट्स जो है वो तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लेते हैं, जैसे एनवायरनमेंट से उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, सनलाइट ले लिया जिसमें फोटॉन सेल्स होते हैं, और साथ में उन्होंने वाटर में आपके साथ मिनरल ले लिया है जिसमें नाइट्रोजन है, फिक्स्ड नाइट्रोजन है, यानी कि फ्री फॉर्म में नहीं है, वो सब लेके उसी से खाना बनाया, खाना थोड़ी देर स्टोर किया, जब जब ज़रूरत होगी उन पार्ट्स में खाना पहुंचा देगा। ये तो काम था आपके जाइलम का। देखने में कैसे हैं, 4 तरह के कैसे दिखते हैं, लोकेशंस क्या हैं, यानी लोकेशन तो ऑल ओवर बॉडी है ही है, बेसिकली स्टेम्स में है और ब्रांचेस में है। इसके साथ में एटलीस्ट आपको ये समझ में आ गया होगा कि जाइलम कंडक्टिंग टिश्यू क्यों है, मैकेनिकल टिश्यू क्यों है, और जब इसे फ्लोएम के साथ बोला जाता है तो वैस्कुलर बंडल क्यों कहलाता है, ये अपने आप में स्ट्रॉन्ग क्यों है, ये अगर एब्सेंट होगा तो क्या क्या चीज़ें इसमें नुकसान में आएगी। पानी ही नहीं पहुंचेगा ऊपर, आपके घर में पाइप ही नहीं होगा तो टैप में से पानी क्या निकालोगे, नलके में से क्या पानी आएगा, वो आएगा ही नहीं, ठीक है। मान लो आपके घर में आरओ का सिस्टम रखा है बट अब उसमें नलका ही नहीं है तो कोई फ़ायदा ही नहीं है उसमें,
तो इसी तरह से जाइलम के फ़ायदे हम लोगों ने देख लिए। अब नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं आपको फ्लोएम पढ़ाऊँगी।